नालंदा जिले के रहुई प्रखंड स्थित हुसैनपुर गांव में रविवार को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला। महान स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक स्व. इंद्रदेव चौधरी की नवनिर्मित प्रतिमा का भव्य उद्घाटन सरदार पटेल युवा मंच के संयोजक डॉक्टर राकेश रंजन द्वारा किया गया। इस अवसर पर आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और इस महान व्यक्तित्व को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उद्घाटन समारोह से पूर्व नवनिर्मित प्रतिमा को रंग बिरंगी फूलों की मालाओं से खूबसूरती से सजाया गया था। स्थानीय निवासियों ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ प्रतिमा की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में पधारे सभी गणमान्य व्यक्तियों और आम जनता का डॉक्टर राकेश रंजन ने अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर राकेश रंजन ने स्व. इंद्रदेव चौधरी के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इंद्रदेव चौधरी न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक निडर योद्धा भी थे, जिन्होंने अंग्रेजी शासनकाल में बिहार शरीफ के एसडीएम कोर्ट में तिरंगा फहराने का साहसिक कार्य किया था। वे कई बार जेल गए, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। किसानों, युवाओं और मजदूरों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। बाद में वे अस्थावा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक भी चुने गए। डॉक्टर राकेश रंजन ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि इतने महान योगदान के बावजूद स्व. इंद्रदेव चौधरी का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि हमने उनकी स्मृति को संजोकर रखने के लिए इस प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर डॉक्टर रंजन ने राज्य सरकार से मांग की कि स्व. इंद्रदेव चौधरी के नाम से बिहार में सड़कें हों, चौक चौराहों पर उनकी प्रतिमाएं लगाई जाएं और उनके नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ताकि उनका नाम हमेशा के लिए अमर रहे और आने वाली पीढ़ियां उनके त्याग और बलिदान से प्रेरणा ले सकें। डॉक्टर रंजन ने आश्वासन दिया कि सरदार पटेल युवा मंच इस महान व्यक्तित्व के नाम को प्रकाश में लाने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक मिशन की शुरुआत है। देखिए, ये हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के द्वारा जो हमारा देश गुलाम था, इस गुलाम भारत को आज़ाद कराने में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। और 8 अगस्त 1942 को बिहार शरीफ के एसडीओ कोर्ट में जब पुलिस की चारों तरफ से घेराबंदी थी, उस समय अपने नौजवान काल में उस एसडीओ कोर्ट में झंडा फहराने का काम किया था देश का अपना। और इन्हें कई बार देश की आज़ादी में इन्हें जेल जाना पड़ा, कई यातनाएं दी गई, फिर भी ये अपने देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा। और ये लड़ाई लड़ करके इन्होंने अब उसके बाद जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उसमें सरकारी सेवा में कार्यरत भी हुए और समाज सेवा से ओतप्रोत थे। इतना जितना समाज सेवा इन्होंने किया है, शायद समाज इनको नहीं भुला सकता है, ये तो आप लोग देख सकते हैं। और इसी समाज सेवा का कारण 1977 में अस्थावा विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए और लोगों को निरंतर जिसके ऊपर जुल्म होता था, वैसे समाज को जिस पर जुल्म के विरुद्ध लड़ने के लिए ताकत देने का काम किया इन्होंने। और लोगों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, किसान के लिए इन्होंने आंदोलन किया। बटाई बिल जब अंग्रेज ने लाया था, उसका पुरजोर विरोध इन्होंने स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी ने किया था। और ये महान आत्मा जो आज गुमनाम हो गए थे, लोगों के दिल में इतना जनसैलाब उमड़ा हुआ था कि इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए, इन्हें फिर से राष्ट्रीय पटल पर लाने की जरूरत है। इसे हमारे सरदार पटेल युवा मंच के साथियों ने ठाना और आज आप देख रहे हैं इनका मूर्ति का अनावरण हुआ है और आज ये कार्यक्रम है। लेकिन आप लोगों ने प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के जी 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 बिल्कुल, जानने की जरूरत है। निश्चित तौर पर जिस तरह से रामफल मंडल जी हमारे देश के कम उम्र में शहादत देने वाले योद्धा को भूल गया था लोग, तो हम ही लोग 7 साल से पटना में उनके जयंती और पुण्यतिथि मना के आंदोलन चला के आज सब लोग मना रहे हैं। रामफल मंडल को सब जान रहे हैं। तो जब डॉक्टर राकेश और सरदार पटेल युवा मंच ने ठान लिया है, तो निश्चित तौर पर स्वर्गीय अमर इंद्रदेव चौधरी जी फिर से राष्ट्रीय पटल पर उनका नाम छा जाएगा। बिल्कुल गुमनाम होने नहीं देंगे। ये देख रहे हैं ना, मजमा और भीड़, सभी लोगों के दिल में, हृदय में बसते हैं स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी जी। उनको लोग भूलने वाले नहीं है। सरकार से भी कुछ मांग करेंगे। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इंद्रदेव चौधरी जी के नाम पर शैक्षणिक संस्थान हो। नालंदा जिला में जितना डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है, सब स्वर्गीय इंद्रदेव चौधरी के नाम से हो। बिहार शरीफ में एक चौक चौराहा इनके नाम पर हो।
पटना में स्वर्गीय नवदेव चौधरी के नाम पर एक चौराहा हो, इनके नाम पर पटना का एक पथ का नाम किया जाए। शैक्षणिक संस्थान निश्चित तौर पर इनके नाम पर होना चाहिए ताकि आने वाला जनरेशन ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को जाने।